साथियों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर टॉपर्स फोरम में। देखिए, एक बात बड़ी पुरानी कही जाती है कि सफलता किसी परिचय की मोहताज नहीं होती है। तो आज आपके बीच में हमारे बहुत ही खास शिष्य संकेत यादव जी हैं और इन्होंने लगातार कई सारी नौकरियां ली हैं। तो ये जो इन्होंने नौकरियां प्राप्त करी हैं उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा इन्हीं के शब्दों में सुनाना चाहेंगे कि इन्होंने कैसे प्राप्त की। बहुत ही अच्छा लगता है और सच मानिए हमारी और हमारे संस्थान के सभी सदस्यों की जो वो ओरिजिनल जो मेहनत है, जो हार्डवर्क है, वो इसी रूप में जब परिणित होती है तो ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ हम आप लोगों के लिए कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो संकेत, बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू। हमारे संस्थान में। और उम्मीद करते हैं कि आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं इन सफलताओं के लिए। आप बच्चों से, हमारे व्यूवर्स से आप जो बात करेंगे वो इस बारे में बताएंगे कि जो यात्रा आपने शुरू करी थी तैयारी की, वो कैसे शुरू की थी, कहाँ कहाँ पर आपको सिलेक्शन मिला और कौन कौन सी नौकरियां आपको मिली। क्योंकि कई बार मैंने देखा है बच्चों के दिमाग में रहता है कि एक नौकरी मिल रही है और आप नहीं मिल रही है, और आपको कई सारी नौकरियां मिली और फाइनली अब आप जा रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए। तो सबसे पहले अपना परिचय दीजिए कि कहाँ के रहने वाले हैं आप, कैसे आपने पढ़ाई शुरू करी। सर मेरा नाम संकेत यादव है। मैं बाराबंकी का रहने वाला हूँ। मैंने इंटरमीडिएट 2018 में महारानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल इंटर कॉलेज से किया हूँ। बाराबंकी के रहने वाले हैं आप? यस सर। अच्छा, तो ग्रामीण परिवेश में आपकी पढ़ाई हुई है या कॉन्वेंट स्कूलिंग हुई यस है? सर, मेरी सर ग्रामीण प्रवेश ही हुई है पढ़ाई। मतलब यूपी बोर्ड हाई और स्कूल। यस हिंदी मीडियम में आप पढ़े हैं? यस सर, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम तो ये से। मान लिया जाए कि यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में पढ़ के भी नौकरियां मिल रही हैं। बहुत सारे व्यूअर्स को यस ऐसा भी लगता है कि नहीं सर, हम तो अंग्रेजी नहीं आती हमें। ये भी एक बड़ा वहम है कि अंग्रेजी नहीं आती। तो आप जो इन परीक्षाओं में अंग्रेजी की तैयारी किए हैं, यस वो कैसे, आपको डर नहीं लग रहा था कि अंग्रेजी कैसे करेंगे? सर, मुझे पहले इंग्लिश से बहुत डर लग रहा था, हम्म। लेकिन हमने टॉपर्स फोरम कोचिंग ज्वाइन करने के बाद से मेरी इंग्लिश, मैथ, जीएस, रीजनिंग जो भी कंपटीशन में सारी चीज़ें थी वो सारा भय टॉपर्स फोरम के टीचरों ने सारा भय दूर किया था। अच्छा संगीत, आजकल एक और भी बात है। कई बार बच्चों को लगता है कि रिजल्ट ऐसे खरीद लिए जाते हैं, बुला लिए जाते हैं। तो वैसे तो मतलब मुझे ये कहते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा है। आज तक आपको तो हमारे यहाँ से, जहाँ तक मुझे जानकारी, किसी ने ऑफर तो नहीं किया था मैनेजमेंट टीम से कि नहीं सर, नहीं सर, हाँ आप यहाँ ऐसा कुछ नहीं प्रॉपरली था। पढ़े हैं? लगभग हम कितने दिन तक यहाँ आपने पढ़ाई करी, कब तक जुड़े रहे, कब जुड़े, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए। हमने सर यहाँ पर कोचिंग ज्वाइन की थी 2019 में। फिर जो है लॉकडाउन था। फिर लॉकडाउन के बाद से हमने मैथ स्पेशल बैच किया था सर। तो बच्चों, एक चीज आप लोग समझोगे कि धैर्य बहुत बड़ी चीज होती है। 2019 में ज्वाइन किए थे, सोचिए 2019 के बाद लॉकडाउन आया, फिर 20, 21, 22, 23 में जाकर के फाइनली इनको नौकरी फाइनल हुई है। तो इससे धैर्य आप लोग बनाए रखें। कई बार क्या होता है, धैर्य आपका टूटने लगता है बीच में। ये मान के चलिए कि 3-4 साल आप लगे रहते हैं, अप्स डाउन जिंदगी में आते हैं। कई बार संकेत आपको भी ऐसा लगा होगा कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, अब क्या करें, अब छोड़ दें, घर वालों का प्रेशर, समाज वालों का प्रेशर, क्या आप महसूस क्या कर रहे थे उस समय? ऐसा सर हर स्टूडेंट के साथ में होता है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन ऐसा जब भी हमको जो है फील होता था सर, हम आप लोगों से बात करते थे और सर सबसे ज़्यादा मोटिवेशन हमें अपने बड़े भाई से मिलता था। बड़े भाई से क्या करते हैं भैया आपके? हमारे भाई से खेती खेती करते हैं। यस सर। बहुत बढ़िया। चलिए साथियों, मैं आप लोगों को एक बात और बताता हूँ कि संकेत ने उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरी छोड़ दी, ज्वाइन नहीं किया। और आप में से बहुत सारे लोग होंगे परेशान रहते होंगे कि सर कुछ तो बन जाए। कुछ नहीं, जो बनना है वो तय कर लीजिए, आप वही बनेंगे। तो अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने माँ बाप पर भरोसा रखिए, अपने समाज पर भरोसा रखिए जिसके लिए आपको कुछ करना है। एक प्रश्न संकेत और जो बच्चों के मन में आता है, वो आता है कि कोचिंगों पर कितना भरोसा करें, किताबों पर कितना भरोसा करें। मैंने देखा है, मैं खुद भी इस सिस्टम में हूँ और मैं जानता हूँ कि आजकल कोचिंगों में क्या होता है कि एडमिशन ले लिया जाता है, फिर उसके बाद से सिलेबस पूरा नहीं किया जाता है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो क्या रिव्यू आपका है? स्पेशली आप हमारी कोचिंग के बारे में बताइएगा, बाकी तो ठीक है, किसी और कोचिंग के बारे में हम बात नहीं कर सकते हैं। सर देखिए सर, जो है कंपटीशन में सर आपको सही टीचर से मिलना, ये अगर आप सही टीचर से मिल गए हैं, ये आपको 100% सक्सेस की ओर लेकर जाता है। हमने सिर्फ सिर्फ और सिर्फ टॉपर्स फोरम ही ज्वाइन किया था और हमने 100% भरोसा किया था। उस टॉपर्स फोरम ज्वाइन करने के बाद में ना हमने ऑफलाइन ना ऑनलाइन कोई भी कोचिंग नहीं किया था सर। मतलब ये मान के चलें कि यदि भरोसा आप कहीं पर भी करते हैं तो उसका परिणाम मिलता है। साथ में जैसे बहुत ही परम सत्य है। देखिए ना, जब मंदिरों में हम जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या होता है? बस हम पत्थर की मूर्ति के सामने सर झुकाते हैं और एक भरोसा, एक विश्वास मिलता है कि भगवान
आप चाहोगे तो हो जाएगा। और वही भरोसा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आता है और हम फिर वहां से एक्शन ओरिएंटेड वर्क करते हैं और काम होने लगता है। तो इसलिए कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। कभी भी जिंदगी में कहीं परेशानी आए तो किसी एक पर भरोसा करो। यदि आपका भरोसा है कि वो गलत नहीं करेगा तो डेफिनेटली वो भी गलत नहीं करेगा आपके साथ। इसीलिए, और आपको लगता है कि यदि आपके साथ गलत हो गया तो परेशान मत होइए। जीवन में ऐसा कुछ होता नहीं जो गलत होता है, बस परिस्थितियां उसको गलत साबित कर सकती हैं या गलत को सही साबित कर सकती हैं। अब एक अहम बात है संकेत, जैसे कई बार जीवन में हम संघर्ष करना शुरू करते हैं, पढ़ाई करना शुरू करते हैं, तो क्या होता है कि कुछ खास लोगों का योगदान जिंदगी में होता है। यस वो सबसे पहले तो घर का आंगन, जो माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, दोस्त हैं। तो इनमें से यदि आप किसी का नाम लेना चाहते हो जो आपके लिए बहुत खास रहा आपकी इस पूरी यात्रा में, नौकरी पाने तक आप पहुंचे हैं, तो आप बता सकते हैं। हमारी सफलता में सर सबसे बड़ा योगदान टॉपर्स फोरम के सभी टीचरों को और मैं अपने भाई बहन और माता पिता को देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए कि आप टॉपर्स फोरम का नाम बार बार ले रहे हैं। साथियों, इससे पहले भी बहुत सारे इंटरव्यू पढ़े हुए हमारे स्टूडेंट्स के। हम लोग निश्चित रूप से किसी भी बच्चे से ये नहीं कहते हैं कि आप बार बार नाम लीजिए, लेकिन वो उस बच्चे का प्यार है उसकी। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि यदि आप पिछली जिंदगी में 20 साल तक पढ़ाई करते रहे और सरकारी नौकरी पाने के लिए आप अपने आप को तैयार नहीं कर पाए, और आप हमारे पास आए और 1-2 साल में हमने आपको इस तरीके से तैयार किया कि अब अगले 30 साल तक आप नौकरी करोगे, तो जहां से पढ़ करके आप 1-2 साल नौकरी अगले 30 साल करने जा रहे हैं, आप निश्चित रूप से ना हमें बोल सकते हैं ना संस्थान को बोल सकते हैं। ये आप लोगों का प्यार है कि आप इतना विश्वास करते हैं इस पर। उम्मीद है कि विश्वास बना भी रहेगा। हम लोगों की तरफ से कभी कोई कमी नहीं आएगी। बाकी आइडियल और परफेक्ट कोई नहीं होता है, खुश तो लोग ईश्वर से भी नहीं हो सकते हैं, आप जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करते रहते हैं। तो अच्छी बात है संकेत, मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि आप नौकरियों में जाएंगे तो बहुत अच्छा करेंगे, वहाँ सेवा अच्छी करेंगे। यस सर, और इसके बाद क्या सोच रहे हैं? अभी पढ़ाई को और आगे कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? IAS PCS कुछ और इसके क्या सोच रहे हैं? इसके बाद सर मेरा मेन एम जो है सर वो है सर जो है UPSC। UPSC, बहुत बढ़िया। देखिए, हर युवा के मन में जो सरकारी नौकरी करना चाहता है उसके मन में एक बार कहीं ना कहीं तो UPSC की चाहत होती है। और मैं मानता भी हूँ कि साथियों, यदि आप एक स्वस्थ इंसान हैं, आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हो, तो एक बार UPSC CST जरूर ट्राई करो। बनना है तो कुछ ऐसा करो जिससे समाज को बदला जा सके, और आप वो कर सकते हैं। भारत सरकार की नीतियां जो बनेंगी उसमें अपना सहयोग दे करके आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें सब समझ में आ गई होंगी। संकेत, कुछ आपको और कहना हो, किसी प्रकार की कोई बात मन में चल रही हो, कुछ भी जो भी आपके मन में हो? बस सर मैं एक ही बात जो है बोलना चाहता हूँ कि सर कंपटीशन में सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात आप कह रहे हैं कि कोई शॉर्टकट नहीं। तो साथियों, ये जो तुक्का मारते हैं ना, और ये जो आप लोग ट्रिक से याद करते हैं चीजों को और घबराए रहते हैं कि बस 2 महीने में हो जाए, तो ये कह रहे हैं कि शॉर्टकट नहीं है, यस है ना? शॉर्टकट नहीं है। क्या मूल मंत्र क्या है फिर? मूल मंत्र सर आप जो सर अपने टीचरों पर पूरा 100% भरोसा रखिए और उनके द्वारा बताए गए नोट्स जो है लिखाए गए नोट्स दिए गए उनको अच्छे से रिवाइज कीजिए और अपनी कंसिस्टेंसी मत जो है तोड़िए सर। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है साथियों। देखते हैं कि इससे कई बार ऐसा होता है नहीं, कुछ बच्चे पढ़ते हैं, एक दिन में 12 घंटे पढ़े और अगले 5 दिन फिर पढ़े ही नहीं। नहीं सर, ऐसा नहीं होता। आपको सर आपके देखो कंपटीशन में सर आपके अंदर हर दिन कोई ना कोई परेशानी सर आना ही आना है, लेकिन आपको अपने टारगेट से डाइवर्ट नहीं होना है सर। आप डेली 5 घंटे जो है पढ़ रहे हैं, लेकिन आप वो मेंटेन रखिए सर। चलिए, बहुत बढ़िया संकेत की बातें आप लोग समझ गए होंगे। आगे भी हम इनसे मिलवाते रहेंगे। आप लोग अपना कमेंट जरूर बताइएगा करके कि आप लोगों को क्या सीखने को मिलता है। संस्थान के बारे में बताइएगा, इन बच्चों से जो बातें आपको सीखने को मिलती है उसके बारे में, हम लोगों की बातों से जो सीखने को मिलता है, क्या फीलिंग कैसी आती है, वो सब बताइएगा। तो संकेत, आपका फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, थैंक यू और आगे बढ़िए जिंदगी में। ठीक है, थैंक यू। तो ठीक है साथियों, नमस्कार सभी लोगों को, थैंक यू।